जय हिंद साथियों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी 2024 प्रीलिम्स परीक्षा का आयोजन किया जाना है और इस परीक्षा को ध्यान में रखकर प्रैक्टिस सेट नंबर आपका होगा 6। समान अध्ययन की श्रृंखला चल रही है। 5 सेट मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं और निश्चित रूप से जो है इस सेट को जो है प्रैक्टिस सेट को आपने सराहा भी है। निश्चित रूप से जो है आपके लिए फ़ायदेमंद है। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। देखिए काफ़ी अच्छी हवा चल रही है। इससे मौसम जो है बहुत ही सुहावना, अजीब सा अच्छा मौसम हो गया है। जहाँ 42 डिग्री 45 डिग्री तक तापमान हम झेल रहे थे, आज का दिन बहुत ही अच्छा है। जैसे लग रहा है कि इस समय हंसी वादियों में आ गए हैं। जम्मू कश्मीर, गुलमर्ग, सोनमर्ग का क्षेत्र है ना। तो हवाओं का भी लुत्फ लीजिएगा। फिलहाल चैनल पे अगर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। आइए शुभारंभ करते हैं आज की सीज़न का। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी एक दिवसीय परीक्षाओं में आए हुए हैं, है ना। पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय की तीनों श्रेणियों को काटते हुए प्रवाहित होती है। ये आपसे पूछा गया है। कौन सी नदी हिमालय की तीनों श्रेणियों को काटते हुए प्रवाहित होती है। झेलम दिया है, चिनाब दिया है, सतलज दिया है या फिर ब्यास दिया है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उलझाऊ क्वेश्चन भी है। निश्चित रूप से आप गलत करेंगे इसे। तीनों श्रेणियों को काटने वाली कौन सी है, तो पहले मैं प्रश्न का उत्तर देता हूँ और उसके बाद जो है इस नदियों से जो प्रश्न आपके बनते हैं उसके बारे में चर्चा की जाएगी। कौन सी नदी तीनों श्रेणियों को काटती है 3 भागों में, या तीनों श्रेणी महान हिमालय, मध्य हिमालय श्रेणी को काटती है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, सतलज, है ना। और आप सतलज को ही नहीं याद करेंगे, सतलज के अलावा 2 नदियाँ आप और नोट कर लीजिएगा। एक तो याद रखिएगा सिंधु, है ना, और एक याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र। सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र, ये तीनों नदियां हैं जो कि हिमालय की तीनों श्रेणियों को काटती हैं, मतलब महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणी को। इसको जो है आप एक नाम और दे सकते हैं। इन तीनों को एक समुचित रूप से एक नाम दिया गया है। इन्हीं को आप पूर्ववर्ती नदी भी कहते हैं। परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये आपका टॉपिक है। आपसे पूछा जाए कि कौन सी नदियां हैं जो कि हिमालय की तीनों श्रेणियों को काटती हैं, आप 3 नदी बताइएगा, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। या कौन सी नदी पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है, तो यही तीनों का नाम आपका आएगा। पूर्ववर्ती नदी का मतलब ही होता है हिमालय की पहले की नदी, मतलब ऐसी नदियाँ जो हिमालय के उत्थान से पहले से प्रवाहित हो रही हैं और आज की डेट में ही जो है वह पूर्व दिशा को, पहले की दिशा को बरकरार रखते हुए आज भी प्रवाहित होती हैं। ये तो रही प्रस्तुत व्याख्या। अच्छा, इसके अलावा जो नदियाँ यहाँ पे आपकी दी गई उनको सरसरी निगाह देख लेते हैं। झेलम की बात करिएगा, सिंधु के दक्षिण में प्रवाहित होती है। अगर इसके उद्गम की बात कर लीजिए तो यह नदी निकलती है वेरीनाग या शेषनाग से निकलेगी, जम्मू कश्मीर में प्रवाहित होगी, पाकिस्तान में जाएगी और पाकिस्तान में झंग नामक स्थान पर चिनाब नदी में जाकर मिल जाती है। जम्मू कश्मीर का शहर श्रीनगर याद रखिएगा, जो कि इस नदी किनारे पर स्थित है। उरी और किशनगंगा 2 नदियाँ जो है झेलम की सहायक हैं, वो भी आपको ध्यान रखना होगा। और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे ये पूछा जाता है, इस नदी के द्वारा एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील का निर्माण किया गया है और वह झील कौन सी है, इससे आप परिचित होंगे। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करेंगे एशिया का सबसे बड़ी मीठे पानी की झील या भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, उसका निर्माण झेलम ने किया है। एक परियोजना आपको याद रखना होगा, तुलबुल परियोजना, जो कि इसी नदी पर है। कहाँ पर, तो जम्मू कश्मीर में, है ना। ये तो बात हो गई झेलम की। इसके अलावा अगर हम चिनाब की बात करें, चिनाब नदी सिंधु नदी तंत्र की कहिएगा दूसरी सबसे लंबी नदी, या सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी आपसे पूछी जाती है, चिनाब बताइएगा। हिमाचल प्रदेश, चंद्रा और भागा 2 नदियों के रूप में इसका उद्गम होता है और यह नदी पाकिस्तान में मीठनकोट के समीप सिंधु में मिल जाती है। परियोजनाएं यहाँ से ज़्यादा पूछी जाती है इस नदी से। एक तो आपको याद रखना होगा सलाल परियोजना, सलाल परियोजना आपकी है। बागल-हिहार परियोजना है, दुलहस्ती परियोजना है। यह तीनों की तीनों परियोजना आपकी कहाँ पे हैं, जम्मू कश्मीर में। नदी पूछेगा, चिनाब बताइएगा। सतलज की अगर बात कर लीजिएगा तो यह नदी जो है आपकी निकलती है राकसताल झील। पूछिए राकसताल झील कहाँ पे है, तो इसकी लोकेशन तिब्बत में होगी।
तिब्बत, भारत और पाकिस्तान 3 देशों में प्रवाहित होती है और भारतीय सीमा में किस दर्रे से प्रवेश करती है, आपसे प्रश्न बन जाता है। सिपकीला दर्रा आप बता दीजिएगा, है ना। सबसे अंत में व्यास नदी की अगर बात करिएगा, अच्छा इसी सतलज पे जो है एक आपका बांध पड़ता है, भाखड़ा नंगल डैम, आपने पढ़ा होगा। भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है और ये जो है कहाँ पे है, तो हिमाचल प्रदेश और पंजाब में इसकी लोकेशन होगी। व्यास नदी सिंधु रिवर सिस्टम की सबसे छोटी नदी है। व्यास कुंड हिमाचल प्रदेश से निकलती है, कपूरथला पंजाब में इसका मिलन सतलज में हो जाता है। इस व्यास नदी पर एक बांध याद रखिएगा, पोंग, है ना, पोंग डैम है जो कि इस नदी पर स्थित है। तो एक प्रश्न अच्छा खासा मैंने आपको एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दे दिया, कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। प्रश्न संख्या अगर 2 की बात करिएगा, यहाँ पे दिया गया है कि सहरिया जनजाति जो हाल ही के दिनों में चर्चा में थी, किस राज्य में निवास करती है। आंध्र प्रदेश दिया है, असम दिया है, राजस्थान दिया है या फिर महाराष्ट्र दिया है। नाम से स्पष्ट है, बैगा हो, सहरिया हो, कालबेलिया हो, ये सभी जनजाति कहाँ निवास करती हैं। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे आपका नहीं, राजस्थान, है ना। कालबेलिया जनजाति यहाँ की बहुत फेमस जनजाति है, राजस्थान में मिलती है कालबेलिया और इसके बारे में कहा जाता है सपेरा समुदाय संबंधित है, सांपों को पकड़ती है, इसकी जहर को निकालती है। प्रश्न संख्या 3 की अगर बात कर लीजिएगा, इंडियन ज्योग्राफी क्वेश्चन है, कुछ पहाड़ियाँ दी गई हैं और एक तरफ राज्य दिया गया है। पूछा गया है कौन सुमिलित नहीं है, निम्न में से कौन सुमिलित नहीं है आपसे पूछा गया है। गड़जात की पहाड़ी, मांडो की पहाड़ी, नल्ला मल्ला की पहाड़ी और शिवराय की पहाड़ी, है ना। देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका होगा वह तो हो जाएगा कौन सी सुमिलित नहीं है, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा राइट, क्योंकि मांडो की पहाड़ी आपकी महाराष्ट्र में नहीं है बल्कि ये कहाँ पड़ती हैं, तो आप बताइएगा। इसकी लोकेशन गुजरात में है। बाकी शेष जो आपका गड़जात की पहाड़ी उड़ीसा में है, नल्ला मल्ला के जंगल आंध्र प्रदेश और शिवराय की पहाड़ी आपकी तमिलनाडु में, है ना। इस शिवराय की पहाड़ी में एक हिल स्टेशन है और उस हिल स्टेशन का नाम है यारकाड, है ना। यारकाड नामक हिल स्टेशन की लोकेशन पूछी जाती है, किस जिले में, किस राज्य में है। राज्य पूछेगा तमिलनाडु, बताइएगा। किस पहाड़ियों का भाग है, शिवराय की पहाड़ी। यहीं भी पालने की पहाड़ी पड़ती है और यहाँ पे एक कोडाईकनाल नामक हिल स्टेशन है, वो आपसे पूछा जाता है। चलिएगा आज के सेशन का अगला क्वेश्चन, प्रश्न संख्या अगर 4 की बात कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या अगर 4 की बात करिए तो यहाँ पे आपका दिया गया कि शिवालिक श्रेणी का किस काल में निर्माण हुआ है, किस किस 2 बार हो गया निर्माण पढ़ा जाएगा। थोड़ी सी मिस टाइपिंग है। शिवालिक श्रेणी किस काल में निर्मित हुई है यह आपसे पूछी गई है। इयोजोइक काल है, पेलियोजोइक काल है, मीसोजोइक काल है या फिर सीनोजोइक काल है। शिवालिक के बारे में बात हो रही है और इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका होने जा रहा है ऑप्शन डी यहाँ पे हो जाएगा सीनोजोइक काल। शिवालिक श्रेणी सबसे नवीनतम कहिएगा, हिमालय की तीनों श्रेणियों में सबसे नवीनतम है। इसे वाय हिमालय या आउटर हिमालय के नाम से भी जाना जाता है और इसी भाग में दून और द्वार नामक घाटियाँ आपकी मिलती हैं। चलिएगा आज के सेशन का 5वां क्वेश्चन यहाँ पे आपका दिया गया है। फरमाइशी गीतों के लिए फेमस झुमरी तलैया किस राज्य में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, गलत तो आप करेंगे नहीं, है ना। फरमाइशी गीतों के लिए प्रसिद्ध झुमरी तलैया कहाँ है, किस राज्य में है। उत्तराखंड में, राजस्थान में, गोवा में या फिर झारखंड में। तो बहुत लोग के यहाँ थिंकिंग होगी चूँकि तलैया लगा हुआ है और तलैया वाले शब्द मैक्सिमम कहाँ आते होते हैं, उत्तराखंड में होते हैं, तो आप लोग उत्तराखंड को आप टारगेट करेंगे, जो कि गलत होगा। झुमरी तलैया कहाँ पड़ता है, तो ये आपका है झारखंड में, है ना। आज के सेशन का 6वां क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, ये आपसे पूछा गया है। हुंडरू घाघ, नर्मदा दिया है, चंबल दिया है, मांडवी दिया है और आपका स्वर्ण रेखा दिया है। गलत तो आप करेंगे नहीं, मेरे पढ़ाए हुए विद्यार्थी हैं निश्चित रूप से। हुंडरू प्रपात आपका पड़ता है कहाँ पर, तो झारखंड में। और नदी अगर आपसे पूछ दिए जाए तो आप बताइएगा स्वर्ण रेखा नदी, ठीक है ना। अच्छा एक इम्पॉर्टेंट प्रपात है, इसके अलावा अगर देखा जाए तो जो नर्मदा नदी है, नर्मदा ने भी एक वाटरफॉल बनाया है, बहुत ही फेमस वाटरफॉल है, जिसे आप शायद कहते हैं धुआं कर दीजिएगा, धुआंधार, है ना। धुआंधार वाटरफॉल कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में, जबलपुर में। नदी कौन सी है, नर्मदा। चंबल नदी के द्वारा आपका राजस्थान में एक प्रपात बनाया गया है, चूलिया। च से चंबल याद रखिएगा, च से चूलिया याद रखिएगा। यह जो है आपका स्थित है कहाँ पर, राजस्थान में, चंबल के द्वारा बनाया गया है। मांडवी नदी आपकी गोवा में
बहती है। और दूध सागर वाटरफॉल बहुत ही ज़्यादा फेमस है, जो पूछा जाता है कहाँ पे है, तो ये गोवा में है। नदी आपकी क्या हो जाएगी, मांडवी हो जाएगी। चलिएगा, आज के सेशन का 7वां क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर की कुंजी के नाम से भी जाना जाता है। भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार या भूमध्य सागर कुंजी कौन सी है? जिब्राल्टर स्ट्रेट, बोनीफेसिया की जल संधि है, सू नहर है और आपका कील नहर है। पहले प्रश्न का उत्तर फिर प्रश्न की व्याख्या, है ना। भूमध्य सागर की कुंजी की बात हो रही है। भूमध्य सागर कुंजी आपकी किसे कहते हैं? तो इसका जो सही उत्तर आपका होगा जिब्राल्टर जल संधि, है ना। जिब्राल्टर जल संधि अलग किसको करती है? अफ्रीका को एशिया से, अफ्रीका को यूरोप से अलग करेगी। भूमध्य सागर को जोड़ती है अटलांटिक महासागर से, और अटलांटिक महासागर से भूमध्य सागर में जाने का एकमात्र रास्ता जो है वह यही है। इसी कारण है कि इसको आपने क्या कह दिया है, तो आप कहेंगे भूमध्य सागर की कुंजी। सूनहर की बात करिए। सूनहर महान झील प्रदेशों की 2 झीलें हैं। एक का नाम है आपका सुपीरियर और एक का नाम है ह्यूरॉन। सुपीरियर को ह्यूरॉन से जोड़ती है और कील नहर आपकी जो है उत्तरी सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। इसी कील नहर को जो है आपने कहा है बाल्टिक सागर का कुंजी कहा जाता है, बाल्टिक सागर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। 2 चीज़ें मैंने आपको बता दी। भूमध्य सागर की कुंजी पूछी जाएगी, जिब्राल्टर बताइएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि बाल्टिक सागर की कुंजी किसे कहते हैं? कील नहर को। आज के सेशन का अगला क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन है, लौंग उत्पादन के लिए फेमस जंजीबार एवं पेम्बा। लौंग उत्पादन के लिए फेमस जंजीबार और पेम्बा द्वीप किस महासागर में स्थित हैं? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और आपका आंध्र महासागर। देखिए, ये दोनों द्वीप पड़ते कहाँ है? ये आपका पड़ गया अफ्रीका, ये जो है आपका बना अफ्रीका का क्षेत्र, ऊपर आपका यूरोप महाद्वीप का क्षेत्र है, बीच में आपका मेडिटेरियन सी है, इधर अटलांटिक महासागर, इधर आपका हिंद महासागर। यहाँ पड़ता है तंजानिया, है ना। तंजानिया के पूर्व में ये 2 द्वीप जो हैं, इनका नाम क्या है? जंजीबार और पेम्बा द्वीप। तंजानिया के अधिकार क्षेत्र में है, लोकेशन हिंद महासागर में है, और यह दोनों ही जो द्वीप हैं वह किस लिए फेमस हैं? तो आप बताइएगा। हिंद महासागर में स्थित है और लौंग के उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। यहाँ पे तो महासागर की लोकेशन पूछी गई है। हो सकता है अगले एग्जाम में आपसे पूछ दे कि ये दोनों किस देश के अधिकार में है, तंजानिया, है ना। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताइएगा तंजानिया की कैपिटल क्या है। चलिएगा, आज के सेशन का 9वां क्वेश्चन, वोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? मेडिकल क्षेत्र, अंतरिक्ष अनुसंधान, कृषि विज्ञान क्षेत्र और परमाणु भौतिकी। आपसे पूछा गया वोरलॉग के बारे में, ऑप्शन सी लगा दीजिएगा उत्तर, कृषि विज्ञान क्षेत्र यहाँ पे आपका हो जाएगा राइट, है ना। अंतिम क्वेश्चन जो है आज के सेशन का है और पॉलिटिकल साइंस से लिया गया क्वेश्चन है, छोटा सा, और इसका उत्तर भी जो है आप पहली गेंद पे छक्का मारेंगे निश्चित रूप से। किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति के द्वारा भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति की जाती है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महान्यायवादी की नियुक्ति किसके तहत होती है? अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 57 या फिर अनुच्छेद 58। देखिएगा, पहले प्रश्न की व्याख्या, उसके बाद जो है चर्चा की जाएगी प्रश्न की व्याख्या के, ऑप्शनों की व्याख्या के। अनुच्छेद 76 यहाँ पे आपका हो जाएगा राइट, है ना। किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति के द्वारा भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति होती है, महान्यायवादी की नियुक्ति होती है? उत्तर बताइएगा अनुच्छेद 76। महान्यायवादी देश का प्रथम विधि अधिकारी होता है। केंद्र सरकार को किसी मामले में कैसा हस्तक्षेप करना है या मतलब स्टेप लेना है, वो आप यही तय करता है ना। अच्छा, इसके अलावा अगर देखा जाए अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति का उल्लेख मिलता है। राष्ट्रपति के लिए जो पुनः निर्वाचन की योग्यता है वह अनुच्छेद 57 में निर्धारित की गई है, और अनुच्छेद 58 में जो है राष्ट्रपति की जो अधिमानी अर्हताएँ होती हैं, अधिमानी योग्यताएँ होती हैं, वह अनुच्छेद 58 में आपका है। चलिएगा, ये तो 10 प्रश्न आपके हो गए आज के लिए। कल का जो मैंने प्रश्न आपसे पूछा था वो कुछ इस प्रकार था, बेरिंग जल संधि किन 2 महाद्वीपों के बीच में स्थित है? ये आपसे मैंने पूछा था, और ऑप्शन मैंने आपको दिया था अफ्रीका और यूरोप, एशिया और यूरोप, उत्तरी अमेरिका और एशिया, और एशिया और ऑस्ट्रेलिया। बेरिंग जल संधि किन 2 महाद्वीपों के बीच में पूछा गया है? ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे आपका सी राइट, यानी
उत्तरी अमेरिका और एशिया के बीच में है, ये आपकी जल संधि, या कह लीजिए रूस और अलास्का के बीच में है, तब भी आपका सही होगा। ठीक है, और अगर आप कह लीजिएगा कि साइबेरिया अलास्का के बीच में है, तब भी आपका सही होगा। जोड़ती किसको है, तो जोड़ेगी आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से। चलिएगा, आज आपके लिए क्वेश्चन जो है यहाँ पे देखिए, आज का सवाल आपके लिए दिया गया है, मर्ग, बुग्याल और प्यार हिमालय के किस भाग में पाए जाते हैं, है ना। ये घास के मैदान है, हिमालय के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, आपसे पूछा गया है। ट्रांस हिमालय, बृहत हिमालय, लघु हिमालय या फिर वाह्य हिमालय। किस भाग में मर्ग और बुग्याल नामक घास के मैदान पाए जाते हैं, कमेंट सेक्शन में इस प्रश्न का उत्तर अपेक्षित होगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा ताकि यह वीडियो वहाँ तक पहुँचे क्योंकि वास्तव में इसकी ज़रूरत है। तो धन्यवाद, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग में। मिलते हैं अगले क्लास में। चैनल पे पहली बार आए हों, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। धन्यवाद, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग में।